श्री गुरुदेव दत्त। 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 नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में 16 संस्कार, ऐसे अलग अलग संस्कार हमने समझ कर लिए। 16 संस्कार में जो सबसे अंतिम संस्कार है वो भी हमने समझ कर लिया। उसके बारे में शास्त्र क्या है उसकी जानकारी हम सब ने प्राप्त करवा कर ली। आपके मन के कुछ शंकाएं थे, समाधान है, वो भी हम सभी को मिले होंगे। आज आज के इस धर्म संवाद में मृत्यु के उपरांत की विधि, कर्मकांड और उसका विज्ञान, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करवा कर लेने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के उपरांत जो जो घटनाएं होती है, जो जो क्रम से हम विधि करते हैं, उसके पीछे शास्त्र क्या है, उसके पीछे अध्यात्म क्या बताता है, धर्म ने ऐसे क्यों कहा है, ऐसे क्यों, सभी प्रश्नों का आपको उत्तर इस धर्म संवाद के माध्यम से मिलने वाला है। आज के इस धर्म संवाद हेतु हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। हम इस संवाद को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहला प्रश्न सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी से पूछना चाहूँगा कि अस्थियां विसर्जित करने के पीछे क्या शास्त्र है, या आप सभी हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वप्रथम हमें अभी विश्व में जो कोरोना के संकट के पार्श्वभूमि पर एक बदलाव हो रहा है वह समझ लेने की आवश्यकता है। सामान्यतः सनातन धर्म में अग्नि संस्कार करके मृतदेह का दहन किया जाता है, परंतु कोरोना के पार्श्वभूमि पर वर्तमान में जो अन्य संप्रदाय, पंथ शवों को जमीन में गाड़ते थे या दफनाते थे, अब उसके तुलना में अग्नि संस्कार का प्रचलन संपूर्ण विश्व में बढ़ा हुआ है, ऐसे ध्यान में आता है। अब पहले हम अस्थियां यानी क्या यह समझ लेंगे। अग्नि संस्कार एक तो चिता, लकड़ी की चिता बनाकर उसमें किया जाता है या विद्युत दाहिनी में किया जाता है, और अग्नि संस्कार में मृतदेह पूर्णतः नष्ट नहीं होता है और इनके जो अवशेष रहते हैं उसको अस्थियां कहा जाता है, जो कि परिजन एक तो वो एकत्रित करने जाते हैं या उनको कलश में वो दी जाती है। तो सबसे पहले अस्थियां यानी मृत व्यक्ति के शरीर के हड्डियों के वो भाग जो अग्नि संस्कार के बाद भी जलकर नष्ट नहीं हुए, ऐसे भागों को हम अस्थियां कहते हैं, यह समझ लेंगे। अब जो अस्थियां विसर्जन करने की पद्धति है उसका परिणाम क्या होता है वो जानकर हम आगे की प्रक्रिया समझ लेंगे। अस्थियां विसर्जन करने की पद्धति से एक तो जो मृत व्यक्ति का जो लिंग देह है उसको आगे की यात्रा में वो सहायक होता है, या वो विसर्जन की पद्धति उस लिंग देह को भूलोक में ही बद्ध करके यानी अटका के रखते हैं। एक तो वो आगे जाता है या वहीं अटक के रहता है। ऐसे दो परिणाम अस्थि विसर्जन से होते हैं, और इसलिए हम सभी के दृष्टि से ये जो 16वां संस्कार है तो उसमें अस्थियां जमा करना या प्राप्त करना, वहाँ से लेकर अस्थियां का विसर्जन करना, इन सभी जो प्रक्रिया है वो आध्यात्मिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है यह समझकर वो क्रिया करने की आवश्यकता है। इसलिए हमें ये विसर्जन की पद्धति भी समझ के लेना आवश्यक है। अब
हम कौन सी पद्धति अपनाते हैं, इस पर यह निर्धारित होता है कि हमारे जो प्रियजन हैं जिनका मृत्यु हुआ है, वो मृत्युत्तर उनका आगे की जो यात्रा है, आगे का जो प्रवास है, उसमें वो सहायता करेगी या उसको इस भूलोक में ही अटका के रखेगी, ये तय होता है। और सर्वसामान्यतः धर्म शिक्षा का अभाव है या 16 संस्कारों के ज्ञान का अभाव है, तो उसके कारण अस्थि विसर्जन करने की उचित पद्धति भी अभी आम लोगों को पता नहीं है, और इसके कारण अधिकतम मृत्यु के उपरांत जो गति प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिलती और वो भूलोक में ही अटक के रहता है। तो इसके बारे में हम अभी प्रक्रिया जान कर लेंगे। अभी जो अस्थियां विसर्जन करने की पद्धति है, तो उसके संदर्भ में जो मृत व्यक्ति की अस्थियां है और उसका जो लिंग देह है, इसका संबंध क्या है वो हमें समझ के लेना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये जो संबंध धर्मशास्त्र ने बताया है, तो इसमें क्या वैज्ञानिकता भी है या आधुनिक विज्ञान भी किसी अन्य पद्धति से इसी बात को सम्मति देता है, यह भी हम इस माध्यम से जान कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये जान के लेना होगा कि जो मृत व्यक्ति है उसकी जो अस्थियां है, उस अस्थियों का और मृत व्यक्ति का जो लिंग देह है, यानी मृत्यु के उपरांत जो उसका सूक्ष्म देह है, वो दोनों में काफ़ी मेल होता है। वो उनके जो तरंगे हैं, स्पंदने हैं, वो समान होते हैं और इसलिए लिंग देह बार बार अस्थियों के तरफ आकर्षित होता है, यह समझने की आवश्यकता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ये लिंग देह क्या है। तो जैसे कोई जीवित मनुष्य होता है, उसका ये जो हमको दिखता है वो स्थूल देह है, मन जो होता है वो सूक्ष्म देह, बुद्धि होता है वो कारण देह, और हमारा जो अहंकार होता है उसको महाकारण देह, यानी इस 4 देह से मिलकर आध्यात्मिक दृष्टि से एक मनुष्य बनता है। अब कोई भी व्यक्ति जब मृत होता है और उसके स्थूल शरीर को अग्नि संस्कार के कारण दहन करके नष्ट किया जाता है, तो अब उसका जो सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, इस जन्म के अच्छे बुरे कर्म, इस जन्म की साधना या गुरु कृपा, जो कुछ उसके साथ होता है, स्थूल देह के बिना जो कुछ उसकी साधन संपत्ति है, वो जो गठड़ी होती है उसको लिंग देह कहा जाता है। तो लिंग देह का मतलब स्थूल देह रहित मनुष्य का अस्तित्व। अब क्या आधुनिक विज्ञान भी मनुष्य के जो विविध अंग है, अवयव है, उसका और मनुष्य का कुछ संबंध है, ऐसे कुछ बताता है क्या, यह हम जान लेंगे। विज्ञान भी एक जांच करता है, डीएनए जांच उसे कहते हैं, जेनेटिक जो उसका डीएनए होता है उसकी वो जांच करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का, अपरिचित व्यक्ति का भी मृतदेह, उससे हमें पहचाना जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के चाहे दांत हो, व्यक्ति के चाहे केश हो, या उसके शरीर का कोई भी छोटा सा अवशेष हो, उसका अगर हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं तो वो जीवित रहते समय उसका जो एनालिसिस है वही उसके मृतदेह का एनालिसिस होता है, और उसमें समानता के कारण ये उसी विशिष्ट व्यक्ति का देह है, यह विज्ञान के धरातल पर तय होता। अब उसी तरह से मृतदेह जलाने के बाद मृत व्यक्ति की अस्थियां बचती है, यानी उसकी जो शरीर की हड्डियां हैं जो अग्नि से भी गली नहीं है और उसके अवशेष है, उसको अस्थियां कहते हैं। और शरीर जलाने के बाद जो उसका लिंग देह भूलोक में या आजू बाजू के वातावरण में रहता है, तो अस्थियां और लिंग देह इनके भी स्पंदनें समान होती है, उनमें एकरूपता होती है, और इसलिए अस्थियों के तरफ बार बार लिंग देह आकर्षित होता है। अब ये जो शास्त्र है ये हमारे ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष पूर्व ही समझ में आया था, और इसलिए उन्होंने हमें ये अंत्यविधि में कुछ ऐसी बातें बताई है कि जो करने से लिंग देह अस्थियों में ना अटके, भूलोक में ना अटके और उसकी आगे की गति मिले। तो आध्यात्मिक दृष्टि से लिंग देह और अस्थियों का
स्पंदनों में समानता होती है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य के शरीर के अवयव जीवित होने से पहले और मृत्यु के बाद भी उसमें एक डीएनए समानता होती है, ऐसे कहा जाता है। तो ये एक सामान्यता दोनों का शास्त्र ऐसा है। अब हम जब अस्थि एकत्रित करके लाते हैं तो क्या अस्थियों के माध्यम से परिजनों को या संबंधित व्यक्तियों को आध्यात्मिक कष्ट हो सकता है क्या? ऐसा प्रश्न सभी के मन में आता है। और अगर ये कष्ट होता है तो वो किस प्रकार से होता है, ऐसे भी एक प्रश्न होता है। तो वह भी अभी हम संक्षेप में जान कर लेंगे। ये जो अस्थियाँ होती है, सामान्यतः उसके जो स्पंदन है या उससे निकलने वाली तरंगे होती है वो नकारात्मक होती है। और अगर कोई व्यक्ति साधक है, साधना करता है, या कोई उच्च कोटि का साधक यानी संत या सद्गुरु जैसे आध्यात्मिक अधिकारी व्यक्ति हो, तो उसके अस्थियों के स्पंदन ये सात्विक या सकारात्मक भी होते हैं। परंतु समाज में अधिकतम लोग साधना नहीं करते, करके जैसे उनके देह से रजतम स्पंदन प्रक्षेपित होते हैं, वैसे उनके अस्थियों से भी रजतम स्पंदन प्रक्षेपित होते हैं। अब हमारे मन में ऐसे प्रश्न हो सकता है कि यह सात्विक स्पंदनें क्या होती है या उसका परिणाम क्या होता है, या रजतमात्मक स्पंदनें क्या होती है या उसका परिणाम क्या होता है। तो सात्विक स्पंदनें या सात्विक तरंगे यानी ऐसे स्पंदने जिनके सानिध्य में आने से व्यक्ति को आनंद मिलता है, मन की स्थिरता को अनुभव करता है और उसके मन में या जीवन में एक सकारात्मकता निर्माण होती है। तो ऐसा जब निर्माण होता है तो उसे सात्विक स्पंदन कहा जाता है। अब उससे उल्टा अगर हम रजतम स्पंदनें क्या है ये अगर जान लेते हैं, तो जिसके सानिध्य में आने के कारण मनुष्य को दुख होता है, कष्ट होता है, मन की अस्थिरता या अस्वस्थता का अनुभव होता है, ऐसे जो कष्टदायक परिणाम व्यक्ति के जीवन में होते हैं, ऐसे स्पंदनों को रजतमात्मक या अनिष्ट स्पंदने कहा जाती है। साथ ही कोई व्यक्ति जब जीवित होता है तो अधिकतम अनिष्ट शक्तियों से प्रभाव होते हैं या अनिष्ट शक्ति के कष्ट उसे होते हैं, और इसके कारण भी मृत्यु के बाद उस व्यक्ति के अस्थियों से जो स्पंदनें प्रक्षेपित होती है वो तामसिक या रजतमात्मक ही होती है। और हमें शास्त्र ने ये भी बताया है, आयुर्वेद भी बताता है, अध्यात्म शास्त्र भी बताता है कि सर्वसामान्य मनुष्य के जीवन में जो कष्ट होते हैं, अगर उसको 100% माना गया तो उसके जीवन के 80% कष्ट आध्यात्मिक स्वरूप के होते हैं, यानी आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक स्वरूप के कष्ट होते हैं। तो सार स्वरूप अगर ये हम जानना चाहते हैं तो मृत व्यक्ति की जो अस्थियाँ होती है वो सूक्ष्म स्तर पे उनके जो परिजन हैं उनके लिए तथा या अस्थियों के संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए अत्यंत कष्टदायक होती है। यह हमें जान के लेने की आवश्यकता है। अब अस्थियों के माध्यम से अनिष्ट शक्ति मृत व्यक्ति के लिंग देह को या उसके परिजनों को क्या कष्ट दे सकती है क्या, यह भी हम जानकर लेंगे। जैसे हमने पहले जाना है कि मृत व्यक्ति के लिंग देह के स्पंदन तथा अस्थियों के स्पंदन समान होते हैं, और समान होने के कारण लिंग देह अस्थियों की तरफ आकर्षित होता है, तो उनके बीच में एक सूक्ष्म बंधन या जिसे हम लिंक कह सकते हैं, ऐसे उनमें एक जुड़ाव होता है, और समान स्पंदनों के कारण बार बार लिंग देह अस्थियों की तरफ आकर्षित होता है। अब इस बंधन का लाभ अनिष्ट शक्तियाँ उठाती है और उस लिंग देह के जो मृत्युत्तर यात्रा है उसमें अनिष्ट शक्तियाँ बाधाएं उत्पन्न करती है। यानी सबसे पहला परिणाम यह होता है कि मृत व्यक्ति के लिंग देह का जो प्रवास है उसमें बाधा निर्माण होती है। दूसरा जो कष्ट होता है कि अनिष्ट शक्तियाँ कभी कभी इस लिंग देह को अपने नियंत्रण में भी लेने का प्रयास करती है या कभी कभी ले भी लेती है। और तीसरा जो परिणाम होता है कि अनिष्ट शक्तियाँ बाद में अपनी इच्छा अनुसार उस लिंग देह को भी या उसके माध्यम से वो अन्य व्यक्तियों को भी कष्ट देने के लिए बाध्य करके उससे गलत कार्य करवा के लेती है।
तो ऐसे अनेक परिणाम अनिष्ट शक्तियों के कष्ट के हमें दिख सकते हैं। और अधिकतर हमें ऐसे दिखता है कि जिन परिजनों के पूर्वज ऐसे अटके हुए हैं, अनिष्ट शक्तियों के नियंत्रण में गए हैं, वो लिंग देह अपने ही वंशजों को कष्ट देते हैं। और इसलिए अग्नि संस्कार के उपरांत अस्थियों को तुरंत विसर्जित करने के लिए हमें धर्मशास्त्र ने बताया है। मृत पूर्वजों को मृत्योत्तर जीवन में अत्यंत शीघ्रता से गति मिले, उसके जीवित परिजनों को न्यूनतम उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े और वो अपने वंशजों को कष्ट न दे पाए, इसके लिए अस्थियों को तुरंत विसर्जित करना चाहिए। यह मुख्य उद्देश्य है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, अभी आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर समझाया कि अस्थियों को विसर्जित क्यों करना चाहिए, लिंगदेह क्या होता है और इसी के साथ कि अनिष्ट शक्तियों के कष्ट किस प्रकार से होते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि अस्थियाँ विसर्जित करने तक वो अस्थि कलश जो होता है उसे हमें कहाँ रखना चाहिए, इसके बारे में भी आप हमें शास्त्र बताएं। जैसे कि हमने देखा है कि संतों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्तियों की अस्थियाँ सामान्यतः रजतम युक्त ही स्पंदनों से युक्त होती है और इन्हें स्पर्श करने से हमारे अंदर भी रजतम की वृद्धि होती है और हमें कष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए अस्थियाँ एकत्रित करके तुरंत विसर्जित करने की जो प्रक्रिया या विधि हमें धर्मशास्त्र ने बताई है, उसका पालन करना यही उसके सबसे महत्व का भाग है। अस्थियाँ अगर हम घर में लाते हैं तो हमारे जो मृत पूर्वज हैं उनका जो सूक्ष्म देह यानी लिंग देह है, उसकी आसक्ति घर परिवार की ओर या उनकी जो साधन संपत्ति है उसके तरफ बढ़ती है और उसके कारण उनके मृत्यु के पश्चात का जो जीवन है उसकी जो गति है वो कुंठित होती है और उनके आगे का प्रवास होने के बजाय वो भूलोक के तरफ आकर्षित होकर बद्ध होते हैं। तो यह एक बड़ा गलत परिणाम वो रखने से होता है। अब प्रश्न है कि कभी कभी ऐसे प्रसंग निर्माण होता है कि हम अस्थि तुरंत विसर्जित कर नहीं पाते हैं, कोई अड़चन होती है, तो ऐसे समय में हम क्या करें। तो किसी भी कारणवश अगर अस्थि तुरंत विसर्जन करना संभव ना हो तो जो बंद किया हुआ अस्थि कलश है वो घर में ना रखे, घर के बाहर परिसर में किसी वृक्ष पर लटका कर रखना उचित होता है। उसके कारण उस मृत हमारे जो परिजन है उसका जो लिंग देह है वो घर में आकर्षित नहीं होता है या घर में आए परिजनों में वो बद्ध नहीं होता है और जो अधिक मात्रा में परिणाम होना है वो अल्प से अल्प होता है। तो घर के बाहर आप लटका कर उसे रख सकते हैं। जी, इसके आगे मैं वही पूछने वाला हूँ आपको कि इसको हम ये जो अग्नि संस्कार के बाद जो अस्थि कलश होता है तो वो कलश कितने समय तक हम रख सकते हैं, उसकी कोई समय मर्यादा है क्या, कितने दिन बाद उसको विसर्जित करना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। यदि अग्नि संस्कार अगर हम चिता पे रखकर करते हैं तो सामान्यतः तीसरे दिन अस्थियों को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि एक तो अस्थियाँ जो चिता है वो ठंडी होने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं और दूसरी बात होती है कि 2 से 3 दिन अग्नि प्रज्वलित होने के कारण रजतम का जो वहाँ प्रभाव है वह भी कम होता है और 3 दिनों के बाद रजतम का प्रभाव बढ़कर अस्थियों का नियंत्रण अनिष्ट शक्ति ले सकते हैं। इसलिए सामान्यतः तीसरे दिन हम एकत्रित करते हैं। अगर अग्नि संस्कार हमने विद्युत दाहिनी में किया हो तो वो रक्षा दूसरे ही दिन हमें उपलब्ध हो जाती है। परंतु अग्नि संस्कार की पद्धति कोई भी हो, चाहे चिता पर हो या विद्युत दाहिनी पर हो, अस्थियों का तुरंत विसर्जन करके उससे जो प्रक्षेपित होने वाली रजतमात्मक जो प्रभाव है उससे परिजनों को भी बचाया जा सकता है और अनिष्ट शक्तियों का नियंत्रण लेने का कष्ट भी हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। मगर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई संबंधी व्यक्ति है जो विदेश में है या घर से दूर रहता है और वो किसी कारण में वहाँ उपस्थित नहीं रहता है, तो
और वो स्वयं को कम से कम अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त करता है, तो उससे अस्थि विसर्जन के लिए विलंब होने की संभावना होती है। परंतु इतना होने के बावजूद भी यथाशक्ति शीघ्रता से हमको अस्थि विसर्जन की क्रिया करना चाहिए और उसका स्वयं को आध्यात्मिक लाभ लेने की आवश्यकता होती है। उससे आध्यात्मिक कष्ट होने से भी हम स्वयं की रक्षा करते हैं और संबंधितों को भावना भी संभालने का एक संतुलन निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे संतुलित क्रिया हम कर सकते हैं। जी, मृत्यु और मृत्यु उपरांत के क्रियाकर्म, इसके पीछे का जो कर्मकांड मृत्यु के उपरांत किया जाता है उसका विज्ञान क्या है, उसके पीछे अध्यात्म शास्त्र क्या है, ये आज के हम धर्म संवाद में हम समझ कर ले रहे हैं। आप ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं ये आपने अन्यों मित्रों को आप भेज सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक ये जो शास्त्र है ये पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। मैं अगला प्रश्न सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी से पूछना चाहूँगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से अस्थि कलश से ये अस्थि विसर्जन करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। कार्तिक जी, ये बहुत अच्छा मूलभूत प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि अग्नि संस्कार के उपरांत आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाता है तो अस्थियों का जो विसर्जन है वो जल में करना यही सर्वोत्तम उपाय होता है। अब जल में ही विसर्जन करना ये सर्वोत्तम उपाय क्यों है वो हम जान लेंगे। सबसे पहला तो यही है कि अनिष्ट शक्तियों के लिए अस्थियों तथा मृत व्यक्ति के लिंग देह को नियंत्रण करके उसको दुरुपयोग करना अत्यंत सरल होता है। और विशेष तौर पे अगर अस्थियां हम जमीन पर यानी भूमि पर रखते हैं या कोई जमीन पर गाड़ते हैं, तो वैसे वो सब अस्थियां अगर अनिष्ट शक्तियों को एकत्रित मिलती है तो उसका दुरुपयोग जो है वो अनिष्ट शक्तियां बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। अगर हम अस्थियों को जल में विसर्जित करते हैं तो अस्थियां जल में तुरंत बिखर जाती है और तुरंत बिखरने के कारण उस पर अनिष्ट शक्तियों को नियंत्रण करना एकदम कठिन होता है, क्योंकि सब अस्थियां उसे एकत्रित रूप में नहीं मिलती है। और यह सबसे बड़ा लाभ होता है कि अनिष्ट शक्तियों के नियंत्रण से हम अस्थियों को और लिंग देह को बचा सकते हैं। अब जल का दूसरा वैशिष्ट्य उसका सर्वसमावेशकता, यानी अस्थियां जब हम जल में प्रवाहित करते हैं तो अस्थियों में जो शेष स्पंदन बचे हुए हैं, जो रजतमात्मक स्पंदन है, वो जल में विसर्जित करने के कारण वो स्पंदनें विघटित होती है और स्पंदनें नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है कि लिंग देह को जो अस्थियों से आकर्षण रहता है, अब वो स्पंदन नष्ट होने के कारण लिंग देह की आसक्ति अस्थियों के प्रति खत्म हो जाती है और वो उसके तरफ आकर्षित नहीं होता है। और इसका जो परिणाम होता है कि लिंग देह भूलोक में अटकने की संभावना अत्यल्प हो जाती है। लिंग देह पर अस्थियों के माध्यम से अनिष्ट शक्तियों का आक्रमण होने की संभावना अत्यंत क्षीण हो जाती है। तो यह दूसरा लाभ है जो जल में विसर्जित करने के कारण हमें मिलता है। तीसरी जो बात है कि जीवित समय जो व्यक्ति में स्वभाव दोष होते हैं उसी के कारण अस्थियों में अधिक से अधिक रजतमात्मक स्पंदनें बढ़ती हैं। और जब मृत व्यक्ति की अस्थियां हम जल में विसर्जित करते हैं, पवित्र जल में विसर्जित करते हैं, तो व्यक्ति के पाप कर्म हो या उसके लेन देन के संदर्भ में जो रजतमात्मक जो स्पंदनें हैं वो भी धुलने की प्रक्रिया होने के कारण लिंग देह को मृत्योत्तर गति अधिक मिलने की संभावना होती है। अब जल विसर्जन तो हमने बताया, मगर बहुत से व्यक्तियों के मन में यह प्रश्न होता है कि हमने कौन से जल में अस्थियां विसर्जित करना चाहिए, और ये एक बड़ा अच्छा भी प्रश्न है। तो सर्वोत्तम होता है समुद्र जल। समुद्र जल में अस्थियां विसर्जन करना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि समुद्र का जल सर्वसमावेशक होता है। अन्य जलों की तुलना में वो अधिक से अधिक सर्वसमावेशक होता है। दूसरी बात, समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है, नमक युक्त होता है। तो नमक युक्त जल होने के कारण उसमें का जो रजतमात्मक स्पंदनें हैं वो तीव्र गति से नष्ट होकर लिंग देह के बाजू का आवरण भी कम होता है और उसकी मृत्योत्तर गति
शीघ्रता से उसे प्राप्त होती है। अब समुद्र जल अगर हमें संभव नहीं, तो हमारे शास्त्र ने पवित्र नदियों के जल में अस्थि विसर्जन का एक विधान बताया है। अब पवित्र नदियों का वैशिष्ट्य क्या है कि पवित्र नदियों के जल में सत्व गुण की मात्रा अत्यधिक होती है। वो तीर्थ क्षेत्र होने के कारण, आसपास के मंदिरों के कारण और स्वयं नदियाँ वो दैवी नदियाँ होने के कारण उसके जल में सात्विकता अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो गंगा है, यमुना है इत्यादि, जो गोदावरी है, कावेरी है, ये जो नदियाँ हैं इनका जल अत्यंत पवित्र होता है। और बाह्यता ये नदियों का जल हमको प्रदूषित दिख सकता है, मगर ये अपवित्र नहीं होता है, वो पवित्र और सात्विक होता है। इसलिए पवित्र नदियों के जल में अस्थियां विसर्जित करने से अधिक लाभ होता है, क्योंकि इससे भी रजतमात्मक जो स्पंदन है अस्थियों के वो तुरंत नष्ट होते हैं और लिंग देह को मृत्युत्तर गति तीव्र गति से मिलती है। अब तीसरा जो इसमें का महत्व का सूत्र है कि सामान्यतः बहते हुए जल में अस्थियां विसर्जन करना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि बहते हुए जल में जैसे हम अस्थियां विसर्जित करते हैं तो जल उसको एक व्यापक क्षेत्र में बिखेर देता है। व्यापक क्षेत्र में अस्थियां बिखरने के कारण अनिष्ट शक्तियां उसको नियंत्रित करना या उसके माध्यम से मृत व्यक्ति का लिंग देह हो या उसके परिजनों उनको कष्ट देने के लिए उसको संभव नहीं होता, और इसलिए सामान्यतः बहता जल का हम उपयोग करते हैं। मगर एक जो महत्व का सूत्र हमें यहाँ पे ध्यान में देना है कि अभी अनेक जगह कानूनी तौर पे नदियों के जल में अस्थियों का विसर्जन को प्रतिबंधित किया है, कानूनी तौर पे किया है। तो वर्तमान में तो हमें कानून का पालन करना होगा, मगर ये बात हमें ध्यान में लेना है कि हमारा जो ये धार्मिक अधिकार है, ये कानून ने उस हमारे धार्मिक अधिकार पर गदा लाई है। इसलिए ये कानून के विरोध में हमें संवैधानिक तौर पर एक जन आंदोलन खड़ा करके हमको विरोध करने की आवश्यकता है और सरकार को बाध्य करे कि हम अपने धार्मिक विधियां हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार संपन्न करें। यहाँ पर मैं एक सूत्र स्पष्ट करना चाहता हूँ। वर्तमान में एक कानून बना हुआ है जिसके कारण नदियों में गणेश मूर्ति, दुर्गा माँ की मूर्ति या अस्थियों को विसर्जन करने के लिए सरकार ने प्रतिबंधित किया है। तो एक तरह से ये हमारे धार्मिक विधि करने के लिए एक हस्तक्षेप है, ऐसे हमें समझने की आवश्यकता है। और ये जो गलत तरीके से प्रतिबंध लगाया है, इसके विरोध में संवैधानिक स्तर पे हमको एक आंदोलन खड़ा करके सरकार को वस्तुस्थिति बताकर यह कानून को निरस्त करके हमारे धार्मिक अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। अब ये कानून क्यों बनाया गया कि ये जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सबके लिए केवल धार्मिक विधियों को, और वो भी हिंदू धर्म के ही धार्मिक विधियों को जिम्मेदार ठहराया और उसको प्रतिबंधित किया है। अन्य पंथियों के धार्मिक विधि पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। और दूसरी बात है कि इस विधियों के लिए जो प्रमुखता से जिम्मेदार था, वैज्ञानिकता का एक अनियंत्रित उपयोग, औद्योगिकरण, और ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यानी 2 चाकी वाहन और 4 चाकी वाहन है जिसका एक अनियंत्रित उपयोग समाज में हो रहा है, उससे जो धुआं, कार्बन इमिशन हो रहा है या औद्योग से केमिकल वेस्ट आ रहा है या धुआं आ रहा है, तो इसका ये जल और वायु प्रदूषण में 90 से 95% उसका सहयोग है। मगर इस जो बड़ा कारण है उसको दुर्लक्षित करके केवल धार्मिक विधियों को प्रतिबंधित करके एक तरह से इस प्रदूषण के निमित्त से हिंदू धर्म पर एक प्रतिबंध डालने का प्रयास शासकीय तंत्र ने किया है, उसका निषेध करना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना का संकट आया है और इस कोरोना ने पूरे विश्व को थमसा दिया है, लॉकडाउन किया है, उद्योग बंद हुए हैं, वाहनों का वापर पूर्णतः प्रतिबंधित हुआ है, तो केवल 4 सप्ताह के अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र इन नदियों का पानी अत्यंत स्वच्छ हुआ है। पंजाब में जालंधर से तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हिमालय का दर्शन होना शुरू हुआ है। दिल्ली की जो प्रदूषण की वायु की मात्रा है, जहाँ पे व्यक्ति को सांस लेना कठिन है, वो इतना शुद्ध हुआ है कि अब वो 100 वर्ष पूर्व जितनी शुद्धता थी वहाँ तक उसका ये गया हुआ है। और उसके बाद हमें ये पता चला कि ये वर्तमान जो जल और वायु प्रदूषण था उसका 95% जो
भागीदार था वो ये उद्योग, वाहन और ये जो हमारे दैनंदिन जीवन में हम एसी और ये सब उपयोग कर रहे थे उसके कारण वो हो रहा था। जैसे इस लॉकडाउन ने इस सब का उपयोग बंद कर दिया तो ये सब नदियाँ, वायु शुद्ध हो गए। और आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा कि ओजोन के लेयर में जो छेद हुआ था और उसके कारण जो अतिनील किरणें जमीन पे आ रही थी, तो आश्चर्यकारक रीत्या ओजोन का वो छेद भी अभी हील हो चुका है और वातावरण एक तरह से सकारात्मक हुआ है। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि धार्मिक विधि, मूर्ति विसर्जन हो, अस्थि विसर्जन हो, इससे बिल्कुल जल में प्रदूषण नहीं होता है, वायु में प्रदूषण नहीं होता है। तो ये जो वस्तु स्थिति अभी हमारे सामने आई, इसका आधार लेके हमें हम पर जो धार्मिक अन्याय हो रहा है उसके विरोध में हमको संगठित प्रयास करके संवैधानिक तौर पे ये प्रतिबंध हटाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। और आप सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे। आप सनातन संस्था या समिति के कार्यकर्ताओं से संपर्क कीजिए और हम सरकार के साथ इसके लिए बातचीत और ज्ञापन देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जिस प्रकार से अभी आह्वान यहाँ पर हम सभी को किया है, निश्चित ही ऐसे लगता है कि हम सभी एकत्रित रूप से और संगठित रूप से इसका विरोध करेंगे और हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है ये हम समाज को भी हम बता सकते हैं और प्रभावी रूप से हम बताने का हम प्रयास करेंगे। मैं इस धर्म संवाद को आगे लेकर चलता हूँ। आपने अभी जिस प्रकार से बताया कि समंदर में हम जब अस्थि विसर्जन करते हैं तो उसके उपरांत वो कलश होता है, तो उसका क्या करना चाहिए, तो इसके विषय में भी आप हमें बताएं। संभवतः जो अस्थियां एकत्रित करते हैं वो प्रारंभ से ही कलश में ही की जाती है और जैसे ही अस्थियां कलश में एकत्रित की जाती है तो अस्थियों के साथ कलश का संबंध आने के कारण वो स्पंदने कलश में भी जागृत होती है और कलश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो मूलतः कलश भी अभी रजतमात्मक स्पंदन युक्त बन जाता है। अब हमने अस्थियां विसर्जित कर दिया और आगे वो कलश हमने अपने दैनंदिन जीवन में अगर उपयोग करने का प्रयास किया तो कलश के स्पंदनों के कारण हमारे परिजनों के जीवन में भी कष्ट बढ़ने की एक संभावना होती है, क्योंकि अधिकतम अस्थियां कष्टदायक स्पंदनों से ही भारित होती है। और इसलिए ये कलश अस्थियां विसर्जन करने के बाद कलश भी अगर हम जल में विसर्जित करते हैं तो वही उसका सर्वोत्तम मार्ग है। इसलिए कलश का अस्थि विसर्जन के बाद तुरंत कलश विसर्जन करना आवश्यक है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, बहुत बार ऐसे ध्यान में आता है समाज के लोग जो होते हैं वो कुछ लोग हैं जो अस्थियां जो होती है उसको गाड़ते हैं अर्थात दफनाते हैं, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ सभ्यताओं में अग्नि संस्कार के उपरांत अस्थियां को विसर्जित ना करके हुए पात्र सहित जमीन में गाड़ दिया जाता है, ऐसे दिखाई दे रहा है। मगर इससे अग्नि संस्कार जो उद्देश्य है वही पूर्ण नहीं होता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। दफन करना और अस्थियां दफन करना, मृतदेह दफन करना या अस्थियां दफन करना, ये एक तरह से सरीखा ही प्रक्रिया हुआ है। क्योंकि कुछ सभ्यताओं में ऐसे विचार करते हैं कि मनुष्य का देह जो है वही एक ईश्वर का मंदिर है और इसलिए उसको अग्नि संस्कार के बजाय उसको दफन करना दे, गाड़ दे या उसके अस्थियों को कलश के साथ दफन कर दे, ऐसे विचार किया जाता है। मगर जैसे हमने ऊपर बताया है कि अस्थियां भी रजतमात्मक स्पंदन से होती है और वो जब भूमि में गाड़ते हैं तो अनिष्ट शक्तियों को वो सब एकत्रित उपलब्ध होती है और वो एकत्रित उपलब्ध होने के कारण अस्थियों के माध्यम से मृत व्यक्ति का लिंग देह पर नियंत्रण करना, उसकी गति को कुंठित करके उसको भूलोक में अटका के रखना, लिंग देह को कष्ट देना या लिंग देह के माध्यम से अन्य किसी को कष्ट देना अनिष्ट शक्तियों को सरल हो जाता है और उसके कारण हमारा जो अंतिम संस्कार का उद्देश्य है वही विफल हो जाता है। इसलिए जैसे हम मृतदेह का अग्नि संस्कार करते हैं उसके बाद अस्थियों का जल विसर्जन करना आवश्यक है, वो गाड़ना अनुचित है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। और ये जो अस्थि कलश होता है, अस्थियों के साथ जो अस्थि कलश है वह स्वयं रजतमात्मक होता है और उसके गाड़ने से क्या होता है कि पृथ्वी के आसपास के वातावरण में रजतम स्पंदन बढ़ते हैं। रजतम यानी कष्टदायक स्पंदन बढ़ते हैं। इसका प्रत्यक्ष पृथ्वी तल पर क्या परिणाम होता है, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती है,
युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्माण होती है, आतंकवाद जैसी समस्याएं बढ़ती है, समाज में असंतोष बढ़ता है, ये पृथ्वी के बाह्य वातावरण में बढ़े हुए रजतम का परिणाम होता है। तो यह भी ना हो, इसके लिए हमें अस्थियों के कलश को न गाड़ते हुए उसे विसर्जित करना ही आवश्यक है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, ऐसे भी ध्यान में आया कि कुछ लोग जो होते हैं वो अंतविधि होने के बाद जो अस्थियां रहती है उस अस्थियों को आभूषणों में संभाल कर रखते हैं, तो क्या ये करना उचित है? कार्तिक जी, ऐसा कुछ ध्यान में आया है कि कुछ लोग जो है वो मृत व्यक्ति के बाल के गुच्छे हो या अंत्येष्टि में उपयोग किए गए कुछ सूखे प्रयुक्त ऐसे पुष्प या फूल मालाएं हो, उसके साथ अस्थियां या मृत व्यक्ति के गले के लॉकेट, कर्णफूल, कंगन इत्यादि में रखकर उसका आभूषण जैसा, यानी क्रिमेशन ज्वेलरी जिसको कहते हैं, उसके बनाने में उसका उपयोग करते हैं। ऐसे करने से जो मृत व्यक्ति है या वो परिजनों के जो पूर्वज है उनको क्या क्या हानि हो सकती है वो पहले हम समझ लेंगे। इनका ये ज्वेलरी में उपयोग करने के कारण उधर वो लिंग देह बार बार आकर्षित होता है, तो आगे की गति मिले, ईश्वर की तरफ बढ़े, ये विचार के बजाय उस लिंग देह की संसार में जो आसक्ति है वो बढ़ती है। उसके कारण मृत्योत्तर गति में बाधा आती है और वो भूलोक में ही बद्ध हो जाता है। अब अस्थियों को धारण करने के कारण जो व्यक्ति धारण करते हैं, जो परिजन धारण करते हैं, तो लिंग देह अपने ही वंशजों को कष्ट भी देते हैं और उनके अपने वंशजों में आसक्ति भी निर्माण हो जाती है और उसके कारण उस व्यक्ति में, उस परिजन में, उस परिवार में एक तरह की नकारात्मक या रजतमात्मक स्पंदने दीर्घकाल वहाँ पर निर्माण होती है और उनके जीवन में कष्ट निर्माण होता है। इसलिए हमें अस्थियों का शांतिपूर्वक विसर्जन ही करना आवश्यक है, उसको किसी अन्य आभूषण बनाने में या अन्य किसी इसमें उपयोग करना अयोग्य है। ऐसे जब हम करते हैं तो मृत व्यक्ति के लिंग देह को अच्छी गति मिलती है और वो भूलोक में अटकता नहीं। जी, आपने अभी जैसे बताया तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपने हमें किया। इसमें से हमें समझ में भी आया कि किस प्रकार से हमें उचित रूप से हमें एक क्रिया करनी चाहिए। एक प्रश्न अगला मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो अस्थि कलश होता है वो कलश किस किस पदार्थ से बना होना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ अध्यात्म शास्त्र में बताया है क्या? अस्थि कलश किस पदार्थ से बनना हुआ चाहिए वो भी हम देखेंगे। साधारणतः मिट्टी से जो बना हुआ अस्थि कलश होता है वो उत्तम होता है। सिरेमिक हो, कांच हो या चीनी मिट्टी जिसको पोर्सिलिन कहा जाता है, ऐसे पदार्थों से बना अस्थि कलश कभी ना ले। मिट्टी से बना हुआ जो कलश होता है वो जल में जब हम विसर्जित करते हैं तो पूर्णतः वो जल में घुल जाता है और वो मिट्टी होने के कारण वो जल में घुलने के बाद जल प्रदूषण भी नहीं रखता, किंबहुना जल को प्रदूषण मुक्त रखता है। अब मिट्टी के अस्थि कलश में पृथ्वी तत्व भी अधिक होता है और मृत व्यक्ति के अस्थियों में भी पृथ्वी तत्व ही अधिक होता है, प्रमुखता से होता है। तो दोनों जो है उनका पंचमहाभूत एक ही होने के कारण उनके स्पंदन जो है वो एक दूसरे से टकराते नहीं और अस्थि विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो सुलभता से पूर्ण होती है और अधिक फलदायी या लाभदायी भी होती है। इसलिए अस्थि कलश मिट्टी का ही हो ये हम देखें और गोलाकार हो, गोलाकार अस्थि कलश का प्रयोग यह सर्वोत्तम है क्योंकि इससे रजतम स्पंदने बढ़ने का कोई हानिकारक प्रभाव निर्माण नहीं होता है। तो मिट्टी का अस्थि कलश और गोलाकार अस्थि कलश होना आवश्यक होता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, ऐसे भी ध्यान में आया कि किसी के घर में जो अपने पालतू प्राणी होते हैं, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, तो उसके भी जो अस्थियाँ होती है तो उसका क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। साधारणतः अभी हमने जो अस्थि के संदर्भ में पूर्ण अध्ययन किया है वह ध्यान में रखते हुए हमारे घर के किसी भी पालतू प्राणियों की भी अस्थियाँ जो है वो जल में ही विसर्जित करें तो अच्छा है। कुछ लोग इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनकी स्वयं की जो अस्थियाँ है वो पालतू कुत्ता या बिल्ली इनकी अस्थियाँ
वो एक साथ जमीन में गाड़ दे या दफना दे। मगर हमने जो एक आध्यात्मिक शोध किया है, उस शोध में हमें यह ज्ञात हुआ है कि यह जो कृत्य है वो अत्यंत घातक है, क्योंकि इससे उस मृत व्यक्ति के लिंग देह की जो आसक्ति है वो अत्यंत दृढ़ हो जाती है और भूलोक में उसके अटकने की आशंका बढ़ जाती है। मृत्योत्तर गति जो मिलना चाहिए, वो जो उद्देश्य होता है विधि का, वो पूर्ण नहीं होता है। और सबसे महत्व की जो बात है कि मनुष्य के तुलना में पालतू प्राणी या प्राणियों की जो अस्थियां होती है वो अधिक तम गुण प्रदान होने के कारण उसमें से अधिक कष्ट होने की संभावना होती है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, घर में अगर किसी का अकस्मात निधन हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके उपरांत अगर परिवार में किसी का विवाह नियोजित हुआ है, उसका विवाह का आयोजन करना है, तो इस विषय में क्या करना चाहिए, ये भी आप हमें बताएं। धर्मशास्त्र ऐसे कहता है कि अगर हमारे किसी निकट संबंधियों का मृत्यु अगर होता है तो न्यूनतम 1 वर्ष, यानी उसका जो पहला वर्ष श्राद्ध का धार्मिक विधि आता है, उस तिथि तक के परिवार में कोई विवाह समारोह का आयोजन ना हो, और ऐसा करना उचित होता है। क्योंकि जब हमारे किसी निकट संबंधियों का मृत्यु होता है तो उसके उपरांत का जो 1 वर्ष का समय है उसको एक अशुभ समय माना जाता है। उसके कारण क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मृत्यु के समय तथा मृत्यु के उपरांत उस घर में, परिवार में एक तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। दूसरा जो कारण है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसकी अपूर्ण इच्छाओं के कारण उसकी आसक्ति, उसके संबंधित जो परिवार है या घर है, इसके संबंध में वो तीव्र होती है और उसका वहाँ बार बार आने की संभावना होती है। तीसरी बात है कि पैतृक घर में अगर मृत व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उससे वो वास्तु अधिक प्रभावित होती है। और अगर जो दूल्हा है जिसके साथ विवाह संबंध नियोजित होता है, अब वो अन्य देश में भी रहता हो परंतु उस मृत व्यक्ति के साथ उसका कार्मिक संबंध निर्माण होने के कारण वह तथा उसका घर भी प्रभावित होने की संभावना होती है। आध्यात्मिक शोध हमें यह दर्शाता है कि जिनसे हमारे एक व्यवहारिक तौर पे भावुक संबंध है मगर जो हमारे खून के रिश्तेदार नहीं, जैसे हमारे कोई घनिष्ठ मित्र है, वो हमारे निकट संबंधियों की परिभाषा में नहीं आते हैं, परंतु जिससे विवाह संबंध होने वाला है या तय हुआ है, ऐसे जरूर हमारे निकट संबंधियों के परिभाषा में आते हैं। तो इस कारण 1 वर्ष के भीतर विवाह ना करे यह उत्तम होता है। अगर 1 वर्ष के अंदर विवाह होता है तो उस नवविवाहित दाम्पत्य को मृत पूर्वज के द्वारा वहाँ अटकने के कारण पूर्वजों के कष्ट निर्माण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है, अगर मृत पूर्वजों का जो लिंग देह है, सूक्ष्म देह है, वो किसी आध्यात्मिक कष्ट में है, किसी से दूसरे शक्ति से पीड़ित है, तो ऐसे परिस्थिति में उनके जो परिजन है उनको अत्यधिक प्रमाण में आध्यात्मिक कष्ट हो सकता है। और इसलिए यह विधान किया गया है कि परिवार में अगर किसी का मृत्यु होता है तो 1 वर्ष तक विवाह तथा अन्य कोई भी शुभ कार्यक्रम का आयोजन ना करे। और निकट संबंधी की जो मृत्यु हुए है उसके जो हानिकारक प्रभाव होते हैं या कष्ट होने की संभावना होती है, इसके लिए अगर परिजन नियमित साधना करते हैं तो वो अधिक श्रेयस्कर होता है, यह हमें जानने की आवश्यकता है। और मैंने नेपाल में प्रत्यक्ष देखा है कि वहाँ के परिवार घर में मृत्यु होने के बाद 1 वर्ष तक वो सफ़ेद वस्त्र पहन के ये परिहार या इस तरह के बंधनों को पालकर वो घर में कोई शुभ कार्य भी नहीं करते और किसी शुभ कार्य में बाहर भी नहीं जाते, ऐसे मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, अंतिम संस्कार के समय सामूहिक भोज जो करते हैं उसके पीछे आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसके बारे में भी आप हमें बताएं। सर्वप्रथम हमें अध्यात्म शास्त्र अनुसार कुछ बातें जान के लेना आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार से संबंधित कोई समारोह हो या
अंतिम संस्कार के संबंधित कोई विधि का आयोजन हो तो उसका आयोजन इस तरह से होना चाहिए कि मृत व्यक्ति के लिंग देह को मृत्यु पश्चात जो प्रवास या यात्रा करनी है उसके लिए वो लाभदायक तरह। दूसरा जो है, ऐसी कोई भी कृति हमें करने के लिए टालना चाहिए कि जिस कारण मृत व्यक्ति के लिंग देह का जो प्रवास है उसमें बाधा ना निर्माण हो या वो भूलोक में ना अटके या वो अपने परिजनों में ना अटके। इस तरह से कोई भी कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। आजकल सामान्यतः क्या होता है कि अंत्येष्टि समारोह आयोजित करने का एक नया प्रचलन शुरू हुआ है। इसमें क्या करते हैं कि अनेक संबंधित जो लोग हैं, शुभचिंतक हैं, वो मृत व्यक्ति के जो निकटतम परिवार के सदस्य हैं, वे सब एकत्रित आते हैं, मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके प्रति अपने शोक प्रकट करते हैं या उनके संबंधी अपने कुछ पारिवारिक अनुभव वहाँ बताने का प्रयास करते हैं। और प्राय ऐसी जो चर्चाएं होती है उस समय भोजन परोसा जाता है और भोजन के समय भी मृत व्यक्ति के जीवन के बारे में चर्चा शुरू रहती है। अब अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से इस तरह के कार्यक्रम में सहभाग लेने वाले लोगों को तथा मृत व्यक्ति के सूक्ष्म देह को ऐसे प्रकार अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। मृत व्यक्ति के विषय में बात करना, उससे परिणाम क्या होता है कि मृत व्यक्ति का लिंग देह जो है वो बार बार जहाँ पे चर्चा हो रही है वहाँ आकर्षित होता है, उस व्यक्ति की तरफ खींचा जाता है। उसका सांसारिक जीवन में आसक्ति बढ़ती है, परिजनों में आसक्ति बढ़ती है, भूलोक में अटकने की प्रक्रिया बढ़ती है और वो उसकी विभिन्न जो अतृप्त इच्छा है उसकी पूर्तता के बारे में वो जागरूक रह के उसमें आसक्त होने की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब अधिक रजतम प्रधान व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसे व्यक्ति अगर बार बार ऐसे कार्यक्रमों की तरफ आकर्षित होते हैं तो उनके आगे की यात्रा में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए मृत व्यक्ति के बारे में अनावश्यक चर्चा ना करें, उनका नाम बार बार ना ले, उनके जीवन के प्रसंग को बार बार स्मरण ना करें, यह उत्तम होता है। अब इसके पीछे का शास्त्र क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति के नाम का स्मरण करते हैं या उसके जीवन के प्रसंग के बारे में चर्चा करते हैं तो शास्त्रानुसार जिसके शब्द का उच्चारण किया उसके साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उससे संबंधित ऊर्जा जो है वो एकत्रित वहाँ जागृत होती है, आकर्षित होती है। तात्पर्य यही कि मृत व्यक्ति के स्मरण करने से वो लिंग देह आकर्षित होके वही वहाँ बार बार आने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए ये सब बातें को हमें टालना आवश्यक होता है। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आध्यात्मिक दृष्टि से किसी मृत व्यक्ति के प्रति अगर श्रद्धा व्यक्त करनी हो, श्रद्धांजलि व्यक्त करनी हो तो उसकी सही विधि क्या होगी, तो इसके बारे में भी आप हम सभी को बताएं। जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके कारण मृत व्यक्ति का जो सूक्ष्म देह या लिंग देह है वो पुनः धरती का और ना खींचा जाए। यह पहला एक हमको देखना पड़ेगा। जैसे दूसरी बात है कि हमने जैसे बताया कि एकत्रित आना, जन समुदाय को एकत्रित करना, मृत व्यक्ति के बारे में उसका नाम लेकर उसके बारे में ऊंचे स्वर में और विस्तार से चर्चा करना या उसके जीवन के कुछ प्रसंगों की चर्चा करना, इत्यादि सब बातें हमको टालना चाहिए। दूसरा है कि हमको बात देखनी होगी। तीसरी बात है मृत व्यक्ति के बारे में चर्चा करने के स्थान पर अंतिम संस्कार यानी जैसे हम अग्नि संस्कार करते हैं तो वहाँ से लौटते समय हम अंतर्मुख रहना चाहिए। अंतर्मुख रहना चाहिए यानी क्या करना है कि आध्यात्मिक दृष्टि से आते समय हम श्री गुरुदेव दत्त का जाप मन ही मन या एक मध्यम स्वर में हम कर सकते हैं और उसके साथ मृत व्यक्ति के लिंग देह को अच्छी गति मिले, उसके जो वंश के जो परिजन है उसके ऊपर कोई दुष्परिणाम ना हो, इसके लिए हम भगवान दत्तात्रेय को प्रार्थना भी कर सकते हैं। और तीसरी जो महत्व की बात होती है कि उसका स्मरण टालकर अगर उसके किसी कारणवश स्मरण भी हुआ है तो उनको अच्छी गति मिले, वो भूलोक में ना अटके और कुछ बाधाएं निर्माण होती हो तो वो दूर हो। ऐसी बारंबार प्रार्थना हमने भगवान दत्तात्रेय से करनी चाहिए। जी,
आपने अभी जिस प्रकार से बताया, तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो शास्त्र अभी हम समझ कर ले रहे हैं, ये अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे ध्यान में आया कि इसके बारे में बहुतांश लोगों को पता नहीं है। हम शास्त्र न पता होने के कारण किस प्रकार से ये गलत कार्य हम कर रहे हैं, तो हम सभी ये जानकर लेंगे। मेरा अगला प्रश्न गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे इस प्रकार से है कि मृत व्यक्ति के घर पे भोजन करने का आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले तो यही शास्त्र बताना चाहूँगा कि अगर कहीं रजतमात्मक स्पंदनें अधिक है तो सबसे अधिक मात्रा में वो जलपान या भोजन से ही संक्रमित होते हैं। ये शास्त्र हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे हमने पहले चर्चा किया कि अंतिम संस्कार से हम लौटते हैं तो उसके उपरांत मृत व्यक्ति के घर में जाकर हमें अपने घर जाना होता है। तो जब हम मृत व्यक्ति के घर में जाते हैं तो वहाँ में जलपान या भोजन कुछ नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो मृत व्यक्ति के घर में उपस्थित जो परिजन है या संबंधित व्यक्ति है, उनके लिए उस दिन उस घर में भोजन भी नहीं पकाना चाहिए। और कम से कम जब तक मृत व्यक्ति का विधिवत दाह संस्कार ना हो जाए उस समय तक तो भोजन वहाँ पर पकाना भी नहीं चाहिए। अन्यथा ऐसे पकाए हुए भोजन या जलपान से ही रजतमज या कष्टदायक स्पंदन है वो अधिक प्रमाण में संक्रमित होकर कष्ट होने की संभावना होती है। और अगर ऐसे समय घर में भोजन पकाना नहीं है तो क्या उपाय हो सकता है? तो मित्रगण होते हैं, निकट संबंधी होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो अपना एक सामाजिक दायित्व करके, एक अपना धर्म बंधु के प्रति दायित्व करके अपने घर में भोजन पकाकर उस मृत व्यक्ति के घर में भोजन देकर आ सकते हैं। अब आध्यात्मिक विधि से जो पवित्र जल हमारे रहता है, जैसे जल के साथ यज्ञ आदि की भस्म की जो विभूति है, तो उसको छिड़क कर वास्तु का शुद्धिकरण करना चाहिए, शरीर का देह पर भी छिड़कना चाहिए, उसका भी शुद्धिकरण करना चाहिए और ईश्वर से रक्षा हेतु प्रार्थना भी करना चाहिए। और उसके बाद ही घर में या अपने घर जाकर हमने भोजन ग्रहण करना चाहिए। और मृत्यु के उपरांत जो 13 दिन होते हैं उस समय परिजन भोजन के समय मौन रहकर श्री गुरुदेव दत्त का जाप करते हुए अगर अन्न ग्रहण करते हैं, जलपान करते हैं, तो उससे उनको भी बहुत लाभ मिलता है और लिंग देह को भी गति मिलती है। तो इतने कुछ हम बातों को ध्यान में रखते हुए जलपान या भोजन मृत व्यक्ति के घर में टालना चाहिए, ऐसे हमसे कृत्य होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। आज हमने इस धर्म संवाद के माध्यम से मृत्यु और उसके उपरांत जो क्रियाकर्म करते हैं उसके पीछे का शास्त्र क्या है वो हमने समझ कर लिया। अस्थियां विसर्जन क्यों करनी चाहिए ये हमने जान कर लिया। साथ ही जो हम भोजन करते हैं उसके पीछे क्या शास्त्र है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से योग्य रूप से हमें ये कृतियाँ करनी चाहिए, ये सभी आपने इस धर्म संवाद के माध्यम से जान कर लिया। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपके माध्यम से हमारे सभी प्रश्नों की और शंकाओं का निरसन हो रहा है, हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण पता चल रहा है, इसलिए हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। इसी के साथ आज का इस धर्म संवाद को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपके मन में यह विषय सुनते समय यदि कोई प्रश्न निर्माण हुए हो, कुछ शंका उत्पन्न हुई हो, तो आप अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप इसको डाल सकते हैं। आने वाले धर्म संवाद में हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी तथा भगवान दत्तात्रेय जी की असीम कृपा से आज का यह धर्म संवाद का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री